औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप इस कोरोना के दौर के अंदर अपने शब व रोज़ इंतहाई मुश्किल कैफियत होने के बावजूद एक बामकसद तरीके से गुजार रहे होंगे और हमारे मुल्क के जो ओवरऑल हालात हैं और जिसकी वजह से पूरा मुल्क मजमूई तौर पर और हर फर्द एक पैनिक की कैफियत के अंदर है, उस कैफियत से जल्द बाहर आने के काबिल होगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आजमाइश का मरहला है। और ये आजमाइश पर पाकिस्तानी कौम इस तरह की आजमाइशों पर, चाहे वो 1965 की जंग हो, चाहे वो 1971 की जंग हो, चाहे वो सबूत ढाका का सानिया हो, चाहे वो जो कहत के दिन थे या सैलाब के दिन थे या ज़लज़लों के दिन थे, उन तमाम तरह की आजमाइशों पर पाकिस्तानी कौम पूरा उतरी थी और इंशाअल्लाह इस आजमाइश के ऊपर भी पूरा उतरेगी। तो बहैसियत कौम हमारी खूबी भी ये है, जिसके साथ हमारी ये खामी भी जुड़ी हुई है, कि जब हम इंतहाई इमरजेंसी की कैफियत के अंदर होते हैं तो तब जाकर हमारी गैरत ईमानी भी जागती है, तब जाकर हम अपने आप को मुसलमान भी महसूस करते हैं। एक शेर की शक्ल में यूँ बयान करूँगा, उम्र के आखिरी हिस्से में हया जागती है, लोग होते हैं मुसलमान बड़ी देर के बाद। तो ये जो बड़ी देर के बाद मुसलमान होना है, अगर ये कैफियत हम ज़रा पहले अपने ऊपर ले आए तो शायद हम इस तरह की जो हिजानी कैफियत है इसकी नौबत ही न आए। तो इस हवाले से मैं चंद बातें गोश गुजार करूँगा कि हमने हमेशा, चाहे वो अपने इनफरादी मामलात हों, चाहे वो हमारे कौमी मामलात हों, अपनी रूटीन की सरगर्मियाँ जो हैं उनके अंदर हमारी खासियत कोई नहीं, उनके अंदर हमारे दूसरों के लिए खिदमत करने का जज्बा नहीं है, दूसरों के लिए सोचने की हमारी कोई रग़बत नहीं है। और जब इमरजेंसी की कैफियत होती है, इवन इमरजेंसी के अंदर भी, मुश्किल हालात के अंदर भी हमारा रवैया कोऑपरेटिव नहीं होता। लेकिन जब मुसीबत सर पे आती है तो फिर अचानक हमारे अंदर वो एक इनकलाबी तब्दीली आती है, जो अच्छी तो है लेकिन ये एक टेम्परल है, एक वक्ती तौर के ऊपर है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह कि हमने जिस ज़िंदगी को जारी रखने के लिए इतने बड़े बड़े नारे लगाते हैं, इतने बड़ी बड़ी जो प्लान्स शो करते हैं, तो जिन चीज़ों के लिए हमारा प्लान्स है, हमारे मंसूबे मौजूद हैं, उन चीज़ों में ज़िंदगी की रमक नहीं है। तो जहाँ ज़िंदगी की रमक मौजूद है, तो ज़िंदगी का जो एहसास है वो चीज़ शायद हमारी नज़रों से बिल्कुल ओझल हो चुकी है। अब इस हवाले से ज़िंदगी हरकत का नाम है। हमारे जिस्म के अंदर खून की रवानी ये ज़िंदगी की अलामत है। हमारे दिल का धड़कना ये सिंबल है ज़िंदगी की। और दिमाग की जो वाइब्रेशन है ये सिंबल है ज़िंदगी की। यानी कि हरकत और वाइब्रेंट रहना हमेशा ये हमारी ज़िंदगी की अलामत है।
हवा का चलना ये ज़िंदगी की अलामत है, और चीज़ों का हवा की वजह से हिलना ये भी ज़िंदगी की अलामत है। लेकिन क्या हमने जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा हमारे ज़हन के अंदर है, तो क्या हमारी ज़िंदगी जो चल रही है, क्या वो ज़िंदा चीज़ों के लिए चल रही है? जबकि ऐसा नहीं है। हम ज़िंदगी में प्लान करते हैं मकान बनाने की, मकान ज़िंदा नहीं है। हम ज़िंदगी में प्लान करते हैं बड़ी से बड़ी गाड़ी लेने की, गाड़ी भी ज़िंदा नहीं है। गोया कि मकान जिंदों के लिए तो ज़रूर है, लेकिन मकान खुद ज़िंदा नहीं है। अब यहाँ अल्लामा इकबाल फिर बीच में आ जाते हैं। उनका एक शेर आ गया कि शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तो नहीं खतरा उस्ताद। और परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। इसलिए कि वो शाहीन जो है ये ज़िंदगी को समझ गया, और ज़िंदगी को समझने की वजह से तो उसने मूवमेंट करनी है, जारी रखना है। उसके लिए शाही के लिए ज़िल्लत है कार्य आशियाँ बंदी। कहते मेरी ये तौहीन है कि मैं अपने आप को किसी आशियाने के अंदर बंद कर लूँ, बांध के रख लूँ, जबकि मैं मुक़य्यद नहीं हूँ, मैं तो आज़ाद हूँ। जब आज़ाद इंसान, अब ये परिंदे की बात हो रही है, तो ये हमारे लिए सिंबॉलिक है, उसी से हमने देखना है। तो परे है चरखे नीले फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसके गर्दे राहों वो कारवां तो है। और ये बातें क्या हैं? हम कहते हैं हम तो यहाँ के रहने वाले, हमने चरखे नीले फाम से आगे कैसे जाना? सोचते सोचते बंदा हंस भी पड़ता है। तो असल में जो पहली बात की गई है उसी को जहन में रखें कि ज़िंदगी सीने रवां का नाम है, आगे बढ़ते जाने का नाम है। किसी एक जगह स्टक होकर बैठ गए, किसी एक जगह रुक कर बैठ गए, तो रुक जाना, रुकने से ही तो सकन आता है, सकन से ही बंदा मस्कीन बन जाता है। तो मस्कीन वो है जो रुक गया हो, उसको रुकना नहीं, उसको चलता रखें। चलता पानी भी पाक होता है, और प्रोग्रेसिव मूवमेंट ये ज़रूरी है। और अगर मूवमेंट नहीं करेंगे तो हम स्टक हो जाएंगे, हम मस्कीन हो जाएंगे। तो इसलिए मस्कीन नहीं बनना, हमने आगे बढ़ते रहना है। और ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे, तो ये बुनियादी सवाल था जिससे आज हमने गुफ्तगू शुरू की। आगे बढ़ते रहना, बंदा खुद आगे बढ़ता रहे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा। तो आगे बढ़ने वाला भी वो होता है जो दूसरों को आगे बढ़ने में मदद भी देता है। वो खुद एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट का मुसाफिर अगर है तो वो तभी उसकी प्रोग्रेसिव मूवमेंट काबिल तज़किरा होगी, काबिल दीद होगी, मेंशनेबल होगी, अगर उसकी आगे बढ़ने की जो खो है वो दूसरों के अंदर भी आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करे, बेदार करे। अगर खुद ही अपने लिए सारा कुछ कर रहे हैं और अब दूसरों के लिए रोल मॉडल नहीं बनते, तो आपके इस तरह के आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ज़िंदगी का मकसद ये है कि अपने जैसे जो इंसान हैं आपको उनको समझाएं, उनको बताएं कि जो जानवर दूसरे हैं उनकी और आपके अंदर सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि उनकी मूवमेंट प्रोग्रेसिव मूवमेंट नहीं है। उनकी जो हरकत है वो तरक्की पजीर हरकत नहीं है। आपने तो आगे बढ़ना, और आपने अपने इंडिविजुअल से अपने आप को फैलाकर आपने यूनिवर्सल बनना। तो इंडिविजुअल से, फ़र्द से यूनिवर्सलाइजेशन का जो सफ़र है ये इंसान है। तो इंसान जिस्मानी तौर पर तो नो डाउट हम बड़े महदूद से हैं, 5, 5.5, 6, 6.5 फुट से आगे नहीं जा सकते,
लेकिन अल्लाह ताला ने जो इंसान की ज़ात की कंस्ट्रक्शन की जो फ़िलासफ़ी दी है, फ़लसफ़ा दिया है, वो यही है कि आपकी रूह के अंदर अल्लाह ने इतनी इमेंसिटी रखी है, इतनी बेपनाहियत रखी है कि आप चरखे नीली फार्म से आगे की खबरें ला सकते हैं, वहाँ तक के गर्दिशों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे होगा? इसके लिए सोचना भी पड़ेगा, इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, इसके लिए सेक्रीफाइसेस भी देना पड़ेंगे, इसके लिए आपको आपको दूसरों के लिए जगहें भी खाली करनी पड़ेंगी, इसके लिए आपको दूसरों के लिए एक यू विल हैव टू बिकम अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर द अदर्स। तो इस तरह की अगर आप एग्जाम्पल सेट करेंगे अपने लिए, दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे, तो तब जाकर आप शायद उस आगे की जो मंजिलें हैं उन तक पहुंचने के काबिल भी हो सके, उनसे आगे भी जाने के काबिल हो सके। तो शुरू हमने किया था आज के बाद कि हम कोरोना वायरस के इन दिनों के अंदर, तो ये चीज़ें जो आफात के दिन होते हैं, ये इंसान को बड़ा कुछ सिखा जाते हैं कि जब हमारे बस में एक छोटा सा वायरस है जो इनविजिबल है, जो नज़र ही नहीं आ रहा, वो इतना ख़तरनाक हो सकता है, तो उसकी वजह से लोग घरों में दुब के बैठे हैं। छोटा सा वायरस जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई अल्लाह की कायनात के अंदर उसका कोई रोल नहीं है, बज़ाहिर कोई रोल कोई नहीं है एज़ कम्पेयर्ड विद ह्यूमन बीइंग्स, जिनको अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है। और अशरफुल मखलूक़ात इतने डर गए उस छोटे से वायरस से कि 3-3.5 महीनों से वो घरों में दुब के बैठे हैं। पूरी दुनिया वाले डरे हुए, खौफ का शिकार हैं, और अब दुकानें बंद करवा रहे हैं, तलीमी इदारे बंद करवा रहे हैं, हट जाओ, बंद कर दो, वायरस आ गया। ठीक है, एहतियात के लिहाज से सही है, लेकिन मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ कि वायरस इतना ख़तरनाक हो जाता है कि आपकी दुकानें बंद हैं। अगर इंसान जब इंसान बन जाए तो फिर वो क्या कुछ नहीं करेगा। तो वायरस से दबक कर डर कर बैठने वालों, अगर तुम इंसान हो तो अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम्हारे अंदर कितनी बेपनाह सलाहियतें हैं, इमेजरेबल क्वालिटीज़ आपके अंदर मौजूद हैं। उनको डिस्कवर करो, उनको पहचानो। और अल्लामा इकबाल के शेर ही हैं कि अपने मन में डूबकर पाजा सुराग़ ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो अपने सेल्फ जो सिक्योरिटी है, सेल्फ के अंदर जो झांकना है, असल में ये खुद को डिस्कवर करने के बाद बंदा खुदा की ज़ात के करीब हो जाता है। और इंसान के जो अंदर का इंसान है वो खुदा के बहुत करीब है, क्योंकि अंदर झांकने से उसको जिस चीज़ से जानकारी मिलती है, पहचान होती है, वो देखता है कि दिल में धड़क रहा है, वो देखता है कि मेरे वरीदों में, शरियानों में खून भी दौड़ रहा है, मेरे दिमाग की जो वेन्स हैं वो भी वाइब्रेंट हैं, हरकत ही हरकत, हरकत ही हरकत। दिल बेचारा आपकी अपनी उम्र का हिसाब लगा लें, हम समझे कि 50 साल से धड़की जा रहा है, धड़की जा रहा है, कभी बांधी नहीं, बोले रेस्ट करवा ले थोड़ी देर के लिए, नहीं, एक लम्हे का जो रेस्ट है वो मौत होगा। सुल्तान बहु साहब ने फरमाया था कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। तो गफलत का एक लम्हा, इंसान काफिर नहीं होता, इंसान के लम्हे काफिर होते हैं जो हम गफलत में गुजार देते। इसी तरीके से हमने अपने अंदर झांकने से ये अंदाज़ा लगाना है कि हरकत ही ज़िंदगी है, तो हरकत देने वाला ही जिंदा है। और कायनात को हरकत किसने दी है? वो अल्लाह ताला की ज़ात।
तो हरकत से ही खुदा की पहचान होती है, अल्लाह की पहचान होती है। और एहसान दानिश मरहूम का शेर याद आ गया, ये मुझसे खताकार पे मौला का करम है, जो गम है मेरी कुव्वत बर्दाश्त से कम है। ये मुझसे खताकार पे मौला का करम है, जो गम है मेरी कुव्वत बर्दाश्त से कम है। ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे, ये गुलिस्तां, इस पर भी खुदा को ना कोई माने तो सितम है। तो ये चाँद का होना, तारों का होना, सूरज का होना, गुलशन का होना, फूलों का होना, खुशबू का होना, बहारों का होना, ये इस बात का सबूत है कि खुदा है। क्योंकि हरकत से ही पता चलता है कि हरकत देने वाली कोई चीज़ है। तो प्राइम मोबाइल जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा पहले हरकत करने वाली, हरकत देने वाली जो चीज़ है, ज़िंदगी बख्शने वाली जो चीज़ है, वो अल्लाह ताला है। तो ज़िंदगी देने वालों से वाबस्ता हो जाओ, तुम ज़िंदा रहोगे, मरने के बाद भी ज़िंदा रहोगे। तो इस तरह इन कोरोना डेज से हमें ये सीखना है कि हमें मटेरियल चीज़ों को इकट्ठा करने की बजाय इन मटेरियल चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना चाहिए, इनकी तकसीम सीखनी चाहिए, इनको बांटना सीखना चाहिए। परिंदे जो सुबह निकलते हैं दाने दुनके की तलाश के अंदर, हर परिंदे को उसके हिस्से का दाना मिल जाता है। हालांकि परिंदों ने अल्लाह पर इतना तवक्कुल किया हुआ है तो उन्होंने घरों में भड़ोले नहीं रखे हुए। हमें अल्लाह पर इतनी बेतवक्कुली है कि हमने सब ने भड़ोले रखे हैं, साल के दाने इकट्ठे कर लेते हैं, पता नहीं कल मिलना कि नहीं मिलना। तो इस तरह की बेतवक्कुलियों के नतीजे में कोरोना भी आएगा और दूसरी आफात भी आएंगी। तो जो अल्लाह पे तवक्कुल है वो इंसान का सबसे बड़ा असासा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इन कोरोना डेज से अल्लाह पे तवक्कुल करना सिखाए और सेल्फ कंटेंटमेंट सिखाए और हमें इत्मीनान वाली ज़िंदगी बसर करने की तौफीक हिम्मत दे। तो इत्मीनान सेल्फ गेनिंग के अंदर नहीं है, बल्कि सेल्फ को सेक्रीफाइस करने के अंदर है। एंड वी मस्ट रियलाइज दिस ग्रेटेस्ट रियलिटी ऑफ लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।